तो गाइस आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करेंगे बेल्ट्रॉन की 4th क्लास, जिसमें VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बेल्ट्रॉन के फॉर्म भरे हैं तो अच्छे से पढ़े और एग्ज़ाम दे और क्या करें, जॉब करें। अगर बेल्ट्रॉन का कोई भी वैकेंसी है उसमें आप ये वाले वीडियो को देख सकते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच लुक अप फंक्शन जो होता है, एच लुक फंक्शन क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। आंसर में दिया हुआ है स्पेसिफाइड मैच्ड वैल्यू जो होता है क्या करता है, एच लुक फंक्शन प्रदान करता है। क्या, तो स्पेसिफाइड जो मैच वैल्यू होता है वो प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो XP के GUI का एक अवयव नहीं है। एक अवयव नहीं है, GUI का एक अवयव नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर जो होता है विंडो XP में वो नहीं रहता है। ठीक है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मेल सर्जर में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रकार से संबंधित नहीं है। यानी प्रकार से संबंधित नहीं है, यहाँ पे प्रकार से संबंधित नहीं है तो फाइल है। आंसर में हो जाएगा आपका फाइल। फाइल जो फाइल है डॉक्यूमेंट्स, फाइल डॉक्यूमेंट्स है, यह आपका क्या है, प्रकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्या होता है यदि सिस्टम डिवाइसेज पर OS द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी जो OS है, OS एक फंक्शन है, इस पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक होता है। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, जो डिवाइस है वो नहीं चलेगा। तो क्या है, इंटरप्शन है, जो इंटरप्शन वो आपका ए फंक्शन है। इंटरप्शन जो आपका फंक्शन है, इस पर ध्यान देना आवश्यक ज़रूरी होता है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो इस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। ठीक है, ये सब अधिकतर ज़्यादा पूछता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंटेंट को अपने आप फिट करने के लिए स्तंभ यानी कॉलम की चौड़ाई बदलने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। जो विकल्प सही है वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर आंसर, ठीक है, 2 नंबर है। क्या कर रहा है, उस स्तंभ या उन स्तंभों को सेलेक्ट करें जिसे आप बदलना चाहते हैं, और होम टैब पर सेल ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करें। फिर सेल साइज के अंतर्गत ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो स्तंभ है वो सही यानी बन के आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखिएगा अच्छे से, ये बहुत मस्त VVI क्वेश्चन है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की किस फाइल में सभी सिस्टम
सेटिंग को स्टोर किया जाता है। क्या करा है समझिएगा बढ़िया से, एक बार और देखिए। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की किस फाइल में सभी सिस्टम सेटिंग को स्टोर करता है? तो आंसर हो जाएगा, देखिएगा 3 नंबर। क्या करा है, विन डॉट इन आई, यानी WIN विन डॉट INI, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है, WIN डॉट INI। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने से पहले यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहायक होता है? जो अगर मान के चलिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स खोले, ठीक है, इसको हमको प्रिंट करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है। तो इसमें अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं प्रिंटर में इसको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को, तो कैसे, क्या कौन सा विकल्प चुनिएगा? तो इसको आप यहाँ से क्या कीजिएगा, चेंज करना होगा, तो प्रिंट प्रीव्यू कीजिएगा। प्रिंट जो प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू, उससे आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो आवश्यक जो परिवर्तन है उसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्टिव स्प्रेड शीट को प्रिंट करने के लिए उपयुक्त कमांड का चयन कीजिए। जो एक्टिव जो होता है स्प्रेड, उसको प्रिंट करने के लिए कमांड का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसको पहले आप ओपन कीजिएगा, फिर Ctrl+P कीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट पर चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इंटर कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर में है आपका 3 नंबर देखिएगा। अब देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो लंबा होने से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो लंबा ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं इसके वजह से, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यानी 2010 जो 2010 है, उसमें किसी फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? देखिए, अगर आप, ये आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, अगर ये आपका खुला हुआ है, डेस्कटॉप खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है, ओपन है, तो इसको अगर कीबोर्ड का उपयोग करना है, ठीक है, जो शॉर्टकट की होता है उसका उपयोग करके आपको किसको, विंडो को क्या करना है, बंद करना है, क्लोज करना है, ठीक है, क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F4 कीजिएगा, क्या, Ctrl+F4 कीजिएगा, Ctrl+F4 कीजिएगा, तो आपका जो ये विंडो हो जाए, विंडो है, विंडो देखिए ये विंडो है आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए आंसर में 1 नंबर दिया हुआ है। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो देखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सुरक्षित नहीं रखता है। उस विकल्प को चुनिए जो MS वर्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित नहीं रखता है। तो रीड एंड राइट मोड जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित नहीं रखता है, क्योंकि उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, समझे। रीड जो रीड एंड राइट मोड है
वो आपका चयन नहीं कर सकता है, सुरक्षित नहीं रख सकता है डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, आंसर में यही होगा 2 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फीचर जो यूजर को डाटाबेस में संग्रहित नाम यानी नेम्स और पते एड्रेस के साथ पर्सनलाइज लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड और अन्य संचार विकसित करने में सक्षम बनाता है। डॉट डॉट कहलाता है क्या कहलाता है? मान के चलिए कोई भी पर्सनल आपका ग्रीटिंग कार्ड हो गया या नेम से संग्रहित या डाटाबेस, कोई सा भी आप संचार बनाते हैं, किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है मेल सर्जर होता है, जो मेल मर्ज होता है, उसमें आप ये सब बना सकते हैं, सक्षम पूरा बना सकते हैं। ठीक है, आंसर में 1 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जावा कंपाइलर के सही नाम का चयन कीजिए। जो जावा है कंपाइलर का उसका सही चयन करना है। तो जावा का हो जाएगा जावक। क्या हो जाएगा? जावक के ही माध्यम से जावा का क्या हुआ है? नाम दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी मौजूद फाइल को खोलने के लिए उपयोग कमांड क्या है? जो अगर कोई सा भी फाइल है, इसको ओपन करना है, क्या करना है? ओपन करना है, तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा ध्यान से, इसका शॉर्टकट की होगा क्या? कंट्रोल+O कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर आंसर। ठीक है, ये सब बहुत सी ज़्यादा पूछता है, कंट्रोल को यानी शॉर्टकट की ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14, MS एक्सेल में वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए क्या कार्य है? जो अगर आप MS एक्सेल खोले हुए हैं, ठीक है, ये MS एक्सेल का आपका होता है ना, ठीक है, और ये डेस्कटॉप आपका हो गया। ठीक है, ये लैपटॉप हो गया। MS एक्सेल खोले हुए हैं, इसमें अगर आपको डेट यानी तिथि, क्या डेट, यहाँ पे डेट आपको लाना है, तो क्या कीजिएगा? तो इक्वल कीजिएगा, टुडे कीजिएगा और कोस्ट क्लोज कीजिएगा यानी बंद कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेट आउट शो कर देगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर है। ठीक है, MS एक्सेल में कीजिएगा तो आएगा, अगर सीधे टुडे लिखते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें पूछा है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? जावा, जो प्रोग्रामिंग होता है, पढ़ा जाता है, जिसमें बहुत सारे क्या प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसी में लोगो वगैरह कुछ भी बहुत सारे बनता है चीज़। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का जो भाषा होता है वो जावा होता है। सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी बनाना होता है वो जावा प्रोग्रामिंग में ही सीखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन वर्तमान स्लाइड में या वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन
प्रारंभ करने के लिए उपयोग किए जाने वाली कमांड का चयन कीजिए। ठीक है, वर्तमान में स्लाइड प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन कह रहा है तो इसका हो जाएगा शिफ्ट के साथ F5 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो स्लाइड है प्रेजेंटेशन वो आपका शो करने लगेगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ F5 कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी ऑब्जेक्ट में मोशन पथ जोड़ना डॉट डॉट के रूप से जाना जाता है या डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन इफेक्ट। जो ट्रांजिशन इफेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी मोशन कर सकते हैं, यानी देखते हैं कोई से कोई वीडियो में मोशन होता है, वो कहाँ होता है, पावर पॉइंट में जाकर किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, फार्मूला बार डॉट डॉट के लिए उपयोग होता है। जो फार्मूला बार होता है डेस्कटॉप पर दिया रहता है फार्मूला बार, ठीक है, कोई सा भी फाइल खोजिएगा यहाँ पे छोटा सा में दिया रहता है फार्मूला बार। ठीक है, वो क्या क्या काम करता है ना, तो फंक्शन युक्त फार्मूला बनाने और एडिट करने के लिए यह दिया रहता है। ठीक है, आंसर में हो जाएगा 2 नंबर, फंक्शन युक्त फार्मूला बनाने एवं क्या एडिट करने के लिए दिया जाता है। 19 में क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज द कमांड यूज टू ओपन ए न्यू MS वर्ड फाइल क्विकली। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, अगर MS वर्ड में न्यू फाइल ओपन करना होगा तो क्या आप दबाइएगा शॉर्टकट की ताकि आपका न्यू फाइल ओपन हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आपका ओपन कीजिएगा MS वर्ड, उसमें Ctrl+N कीजिएगा तो आपका न्यू फाइल क्या हो जाएगा, बन के आ जाएगा। ठीक है, यानी न्यू जो होता है कमांड क्या कहते हैं, न्यू फाइल, वही न्यू प्रोजेक्ट बन करके आपका आ जाएगा क्विकली में। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर्टाना में साइन इन करने के बाद आप निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं। साइन इन करिएगा सिस्टम में तो फिर उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं उसमें। तो कोर्टाना है जो कोर्टाना कंप्यूटर आपके कंप्यूटर पर मेमोरी बंधन में आपकी सहायता कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आंसर में लिख लीजिएगा। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट को रिसाइज करते हैं तो डॉट डॉट का अर्थ ऊंचाई और चौड़ाई प्रतिशत बनाए रखना है। ठीक है, क्या रखना है, ऊंचाई और चौड़ाई प्रतिशत बनाए रखना है। कहाँ, एस्पेक्ट रेशियो में, जो एस्पेक्ट जो रेशियो होता है उसमें क्या करता है, ये सब पावर पॉइंट जो प्रोजेक्शन होता है उसमें रिसाइज किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर, एस्पेक्ट रेशियो, क्या एस्पेक्ट रेशियो। 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे सरल और सामान्य प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क चुनें जो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र को घेरता है।
तो आंसर हो जाएगा इसका पेन। ठीक है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा पेन। ठीक है, पेन। पेन एक ऐसा नेटवर्किंग जो है वो बहुत ही सरल है। ठीक है, पेन। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक नए ड्राइवर के इंस्टॉलेशन के बाद आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आवश्यक होता है? तो आंसर में हो जाएगा रीस्टार्ट, यानी जो रीस्टार्टेड होता है उसको आप नए ड्राइवर के इंस्टॉलेशन के बाद कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन आवश्यक होता है। जैसे कि कोई भी लैपटॉप है उसमें अगर रीस्टार्ट कीजिएगा तो आमतौर पर पूरा आपका क्या फंक्शन चेंज हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी में संधारित्र का उपयोग सूचना की बिट को धारण करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा DRAM, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, बिट के संदर्भ में IPv4 और IPv6 की एड्रेस लेंथ के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर 32 और 128। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 32 और 128। 26 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, आप कीबोर्ड का उपयोग करें के कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कई कर्सर चलन कुंजियों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कीबोर्ड के कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग नहीं की जाती है? तो आंसर हो जाएगा PRTSC या एस्केप की। ठीक है, आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, MS एक्सेल में फिल हैंडल डॉट के लिए सहायक है। जो MS एक्सेल है उसमें तो अनुक्रमिक जो तिथियां है भरने के लिए क्या किया जाता है, फिल हैंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है, एक से अधिक सेल को एक एकल सेल में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो मर्जिंग सेल कहा जाता है। ठीक है, मर्ज किया जाता है उसको एक सेल से अधिक सेल में, यानी एकल सेल से बनाया जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट के रूप में ऑफिस 2010 आपकी सबसे हाल ही में खोली गई फाइलों का ट्रैक रखता है और उन्हें एक सूची में संग्रहित करता है ताकि आप उन्हें फिर से ढूंढ सकें। MS वर्ड 2010 में हाल ही में खोली गई फाइल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें गलत पूछ रहा है, बाकी तीनों आपका सही है, इसमें गलत पूछ रहा है। तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। 1 नंबर क्या कर रहा है देखिएगा, जब आप कोई भिन्न फाइल खोलते हैं तो प्रत्येक बार हाल ही में खोली गई फाइल की सूची नहीं बदलती है, ये आपका गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी ये आपका गलत है, गलत पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन है 30 नंबर,
MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट्स में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट और नंबरिंग शामिल है? किस टैब में? ठीक है, तो होम टैब में नंबरिंग और बुलेट जो है आपका शामिल है। जब आप ये देखिए यहाँ पे जो नंबरिंग है, ठीक है, ये नंबरिंग है, ये कहाँ से? होम टैब में आता है। ठीक है, होम टैब में जाइएगा तो आता है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? उस विधि का चयन करें जिसका उपयोग किसी स्प्रेडशीट के सेल में कंटेंट की एडिटिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। तो शिफ्ट प्लस अल्ट की दबाना ज़रूरी होता है, तभी आपका ये जो स्प्रेडशीट है यानी कंटेंट एडिट नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बेल्ट्रॉन का जो ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन है पढ़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।